Hello students, so today we are going to discuss degeneracy. Okay, so what is degeneracy? If any energy level, okay, if any 3 or 2 energy levels have same energy, okay, अगर कोई स्टेट है पार्टिकल का, यानी कि ये 331 हो गया 313, तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम। तो सेम एनर्जी लेवल्स की वजह से डीजेनरेसी होती है। ओके, उसी को हम डीजेनरेसी कहते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि डीजेनरेसी में एनर्जी सेम होती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन द क्वांटम मैकेनिक्स? दैट E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर। दैट मीन्स n स्क्वायर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, तभी हमको डीजेनरेट लेवल्स मिलेंगे। सो इसे समझते हैं कि डीजेनरेसी, अगर हम 1D क्यूबिकल बॉक्स के बारे में बात करें जो यहाँ पे दिया गया है, 1D क्यूबिकल बॉक्स के लिए हमें एनर्जीज लेवल्स दिए गए हैं। उसमें फिफ्थ एक्साइटेड कौन है? ये फर्स्ट एक्साइटेड हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। फॉर क्यूबिकल बॉक्स ग्राउंड स्टेट इट इज 111। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट इज 211 121 212। ओके, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो डीजेनरेसी यहाँ पे क्या हो गई? 3। कितनी हो गई? 3 हो गई। ओके, कैसे? यहाँ पे देखो, एक ही स्टेट है 111, तो ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी कितनी हो गई? 1। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देयर आर 3 states. Okay, so the degeneracy of the first excited state is 3. Okay, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो, ये जो E जो है, ये जो वेरी हो रहा है वो n स्क्वायर की वजह से उसकी वैल्यू है। ओके, फॉर 111 n स्क्वायर फॉर 3D इज गिवन बाय nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। ओके, तो इसी की वैल्यू ये y एक्सिस पे हमें मिलती है। फॉर 111 इट इज़ 3, फॉर 211 121 और 212 इट इज़ 6, बिकॉज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इज हाउ मच? ये डीजेनरेसी जो है यहाँ पे 3 होती है, और यहाँ पे देखो 211 121 और 212, इसकी जो एनर्जी लेवल्स है वो कितने मिलेंगे? ओके, तो यहाँ पे 3 हो गई डीजेनरेसी। ओके, ये जो 212 है यहाँ पे 112 दिया गया है। तो ऐसे ही फॉर यहाँ पे G इज इक्वल टू 3, जो दूसरी जो डीजेनरेसी है वो इस एनर्जी लेवल की वजह से 221 122 और 212 की वजह से। ओके, तो ये कैसे होता है? तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 1, दैट मीन्स 9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर विच इज़ 9। सो इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी दी जाएगी वो कितनी होगी? क्योंकि भाई E इज इक्वल टू, यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 हो गए। तो E इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर। सो सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट हमारी थी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ है। तो यहाँ पे आपको एक मतलब एक पैटर्न मिलेगी कि अगर आपका स्टेट ऐसा ये है, मतलब तीनों जो कंपोनेंट सेम है, तो इसकी डीजेनरेसी होगी 1।
अगर 2 कंपोनेंट सेम है, ओके, तो उसकी डीजेनरेसी हो जाएगी कितनी, 2। ओके, तो ये कैसे होता है ये हम बात करते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई a free particle of mass m is located in a 3-dimensional cubical potential, 3D potential, well with impenetrable was the degeneracy of the fifth excited state n is equal to 5. Fifth excited state of the particle is, तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, ओके, फॉर द क्यूबिकल बॉक्स। ये ग्राउंड स्टेट है हमारी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फिफ्थ वाले की डीजेनरेसी कितनी है, जी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा जी इज इक्वल टू 6। ओके, काफ़ी सिंपल था। नाउ हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाउ टू कैलकुलेट डीजेनरेसी। ओके, तो अगर तीनों सेम हो ए, तो उसकी डीजेनरेसी 3p3/3 इज इक्वल टू अपन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो उसकी डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 1। फॉर अगर ये हमारे पास जो 2 जो मतलब BAA ऐसा स्टेट दिया गया हो, तो उसके लिए डीजेनरेसी जी इज इक्वल टू 3। बट हाउ, 3p3/2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3। अगर तीनों ही डिफरेंट हो A B C, तो जी इज इक्वल टू 6 होगा। कैसे, 3p3/1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है फॉर टू फाइंड दी डीजेनरेसी। नाउ एक PYQ पे चलते हैं कि वो गेट 2014 में आया था। तो यहाँ पे गेट 2014 का ये क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम द एक्सीडेंटल और कूलम डीजेनरेसी फॉर द n इज इक्वल टू 4 स्टेट इज। तो हमें हाइड्रोजन में फाइंड करना है कि उसकी डीजेनरेसी n इज इक्वल टू 4, जो फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, और n इज इक्वल टू 4 पे कितनी होगी। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हाइड्रोजन के लिए 2 टाइप से डीजेनरेसी दी जाती है। ये विथ स्पिन है और ये विदाउट स्पिन। सो विथ स्पिन डीजेनरेसी इज गिवन बाय 2n² एंड विदाउट स्पिन इट इज n²। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है उसी के लिए हमें फाइंड करनी है डीजेनरेसी। तो विथ स्पिन 2n² होगी डीजेनरेसी। तो विथ स्पिन कितनी होगी, 2n², यानी कि 2 × 4² विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2 × 8 सॉरी 16। ये हो जाएगा 32। और विदाउट स्पिन अगर हमें फाइंड करनी हो डीजेनरेसी फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो विच इज गिवन बाय कूलम डीजेनरेसी n²। ओके, सो फॉर n इज इक्वल टू 4 g इज इक्वल टू 4² विच मीन्स 16। तो यहाँ पे स्टेट कैसे लिखेंगे हम, उसके आइगन स्टेट कैसे लिखें। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 वी ऑल नो दैट l इज इक्वल टू 0 और 1। और 0 1 के लिए m की वैल्यू, 0 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, 0, और 1 के लिए m की वैल्यू 0 और प्लस और माइनस 1। सो नाउ द आइगन स्टेट इज गिवन बाय LML। वी ऑल नो दैट आइगन स्टेट इज गिवन बाय LML। सो फॉर L इज इक्वल टू 0, ओके, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 और प्लस और माइनस 1। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई L इज इक्वल टू
अगर 2 होगा, ओके, हमारे पास E जो है n=2 के लिए, तो हमें उसकी हाइड्रोजन एटम की एनर्जी पता है कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन n स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं n स्क्वायर माने कि n=2 का स्क्वायर। तो उसके आइगन स्टेट जो मतलब है वो कैसे दी जाएंगे, 200, 210, 211 और 21-1। सो ऑल हैव सेम एनर्जी, सो दैट्स वाई हमारे पास n=4 यहाँ पे आएगा डीजेनरेसी के लिए, n=2 के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। So for the one electron system for non-interacting electrons confined in a cubical box of side A are epsilon 0, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, etc. The energy of the lowest state. So for the cubical box, the lowest energy state is ground state, and which is 1 1 1. तो 1 1 1 के लिए n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3। Okay, we all know that. So we know that E is directly proportional to n square. Okay, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 pi² h² अपन 2m²। Now another question कि भाई the degeneracy including spin of the level E3 is, तो जो E3 लेवल है उसके लिए डिजेनरेसी क्या होगी, इंक्लूडिंग दी स्पिन। सो फॉर दी E3, तो हमें पता है जो क्यूबिकल के केस के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 1 1 1। ओके, फिर फर्स्ट एक्साइटेड आता है 1 2 1 और वगैरह वगैरह। ओके, तो बाय दी वे जो हमारा थर्ड जो एनर्जी लेवल है E3, वो कौन सा होगा, 311, 131 और 113। तो उसके लिए डिजेनरेसी होगी 3। ये विदाउट स्पिन है, विदाउट स्पिन। विथ स्पिन ये 6 हो जाएगी। सो विथ स्पिन हमारी जो डिजेनरेसी मिलेगी वो G=6 होगी। तो अनदर क्वेश्चन, कंसिडर अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन अ पोटेंशियल। ये हमारे पास पोटेंशियल है। ओके, ये NPTEL का क्वेश्चन है। What is the degeneracy of the energy state 9h⁻ω। 9h⁻ω के लिए एनर्जी क्या होगी, तो always remember that for the harmonic oscillator the energy is given by n+1 h⁻ for 2D case। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 9h⁻ है, दैट मीन्स n=8। ओके, बट यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल 1/m² x² + y²। ओके, तो यहाँ पे जो ओसिलेटर का वेव फंक्शन है वो ऐसे दिया जाता है, वो हमें पता है, और ये पॉलीनोमियल की वेरियस वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि भाई ओड फंक्शन ही हमारा सर्वाइव करेगा। तो फॉर दिस केस n1 n2 मस्ट बी ओड। ओके, सो फॉर 9h⁻ n की वैल्यू क्या आ गई, n=8 है हमारे पास। तो 8 कैसे हो सकती है कि भाई एक तो 7 1 हो गया, 5 3 3 5 1 7। ओके, 4 4 हमने नहीं लिख सकते क्योंकि वो इवन फंक्शन हो जाएगा। तो कितने स्टेट्स मिले हमें, 4 मिले, 1 2 3 4। तो डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, G=4। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन की ओर। तो ये बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो आइडियलाइज एटम एज अ नॉन डीजेनरेट ground state, non-degenerate ground state at 0 energy and G4 degenerate excited state of energy. In a non-interacting system of n such atoms, the population of the excited state may exceed that of the ground state.
Okay, above a temperature T is greater than E upon 2K ln 2. The minimum value of G for which this is possible is. तो T की कौन सी मिनिमम वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है, यही हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि भाई जो एन जी, सपोज कि जो जी इज इक्वल टू 1, जो जिसकी डी जनरेसी है, तो जो हमारा ग्राउंड स्टेट है सपोज, उसकी एनर्जी E0 है, तो उसके ऊपर ही जो फर्स्ट एक्साइटेड है उसकी एनर्जी E1 है। तो यहाँ पे N0 पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पे N1 होंगे। तो एज पर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी वी नो दैट Fe इज इक्वल टू Ne अपन Ge, and which is given by 1 upon E raised to E upon KT। 1 upon A को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, उसे हम कैपिटल A बोल देंगे। ओके, सो नाउ Ne upon G is equal to 1 upon A e raised to E upon KT। So Ne is equal to G A e raised to KT। तो N0 के लिए डिजेनरेसी तो 1 है यहाँ पे, तो A e raised to 0 अपन KT, दैट मीन्स N0 इज इक्वल टू A। तो Ne जो है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसे हम Ga e raised to माइनस E अपन KT लिख सकते हैं, बट A इज इक्वल टू N0 है। ओके, तो N जो एक्साइटेड स्टेट है, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है ग्राउंड स्टेट से। तो यहाँ पे Ga e raised to माइनस E अपन KT इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A। तो यहाँ पे A कट हो जाएगा, G e raised to माइनस E अपन KT इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E अपन KT, दैट मीन्स यहाँ पे T की वैल्यू क्या थी, T मस्ट बी ग्रेटर देन E अपन 2ln2। आई थिंक इसकी वैल्यू ये थी 2K ln2। बस T की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 2K ln2, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सो G इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और G इज इक्वल टू 4। इसकी एक अनदर मेथड है, वो शॉर्ट ट्रिक है। तो वो क्या है कि T मस्ट बी ग्रेटर देन E अपन 2K ln2। सो वी नो दैट डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है, हमारे जो फॉर्मूला है E रेज टू माइनस म्यू और बीटा H, ओके, उसमें हमें रख देनी है। दैट मीन्स E रेज टू माइनस बीटा की वैल्यू 1 अपन KT, ओके, और H की जगह पे हम E लिखेंगे, तो 1 अपन KT इंटू E। और यहाँ पे सिंपली हमें T की जो ये वैल्यू है यही रख देनी है। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू E रेज टू माइनस E अपन K। T की वैल्यू क्या है 2K ln 2, यही तो वैल्यू थी हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे T की वैल्यू क्या आएगी, E अपन 2K ln 2। E कट हो जाएंगे, K के कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 4, विच इज़ अवर डिजेनरेसी। So thank you for watching our video. Please like, share and subscribe. Okay. Thank you for watching. Goodbye.